सुबह का समय था, हल्की हवा बह रही थी और बुद्ध अपने शिष्यों को करुणा और संयम का महत्व समझा रहे थे। जिस व्यक्ति का मन शांत है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। क्रोध आग के समान है जो दूसरों को जलाने से पहले हमें ही जला देता है। तभी अचानक सभा के बाहर से एक व्यक्ति तेज कदमों से आता है। उसके चेहरे पर क्रोध झलक रहा था और उसकी आंखों में रोष भरा था। वह बिना अनुमति के बुद्ध के सामने आता है और ऊंची आवाज में बोलता है। बुद्ध, तुम झूठे हो, लोगों को धोखा देते हो, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। सारे शिष्य चौंक उठते हैं। कुछ के चेहरे पर रोष दिखने लगता है। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते हैं, परंतु बुद्ध हाथ उठाकर उन्हें शांत कर देते हैं। मित्र, बैठो। तुम बहुत क्रोधित दिख रहे हो। कहो, तुम्हें किस बात ने इतना व्यथित किया है? मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, बस इतना जान लो, मैं तुम्हारा विरोधी हूं। बुद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वे कुछ पल उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? स्वाभाविक है, जो देता है उसके पास। ठीक वैसे ही तुमने मुझे क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया, पर मैंने स्वीकार नहीं किया, तो अब यह तुम्हारे पास ही रह गया। सभा में गहरा सन्नाटा छा जाता है। वह व्यक्ति बुद्ध की आंखों में देखता है, जहां कोई द्वेष नहीं, केवल करुणा है। धीरे धीरे उसका चेहरा नरम पड़ता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, पर आज मुझे समझ आया, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपमान में भी शांत रहे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो जान गया कि क्रोध व्यर्थ है वह पहले ही मुक्त हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया। शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि बिना एक कठोर शब्द बोले बुद्ध ने एक क्रोधित व्यक्ति का हृदय बदल दिया। और इस तरह उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है शांति से रहना, चाहे सामने कितना भी तूफान क्यों न हो।